श्रीराम कहाँ पहुंचे? सबरी माता के आश्रम। सबरी माता बस राम राम कह रही है, राम राम कब आएंगे? अच्छा, सबरी माता ये भूल गई थी कि किस दिन आएंगे, गुरु जी से पूछना। तो इसलिए पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्षों के बाद प्रोग्राम है, 10,000 वर्ष। और हम लोग 2 रुपया को चढ़ाए देंगे तो हमने बड़ी भक्ति करी और 2 दिन भजन कर ले, फिर कहेंगे नहीं भगवान नहीं नहीं क्या भजन। लेकिन सबरी की प्रतीक्षा थी, 10,000 साल बीत गए तब राम जी। और नित्य का नियम है, नित्य का आप भी अपने घर की सफाई करना। तो इसलिए नहीं कि कोई आए देखे कि आपका घर का झूमर बड़ा बढ़िया लग रहा है, आपका सोफा सेट बड़ा बहुत अच्छा है, आपके घर के बड़े अच्छे पत्थर हैं, कहाँ से मंगवाया ये पत्थर? केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इस भाव से कि भगवान का घर है, भगवान का बिस्तर है, भगवान का सब कुछ है। और ये कि प्रभु हमारे भी घर में कभी पधारो संत के रूप में, इस तरह से तो सबरी का भाव मिल गया। तो प्रभु राम जी जब आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी तो है नहीं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरण लपटाई। सबरी राम जी के चरणों से लिपट गई, कैसे? जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लिपट जाता, प्रभु की लिपट गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख से वाणी नहीं आती, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती है, दौड़ करके जल लेकर के आई। गोस्वामी जी लिखते हैं, सागर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर रासन बैठारे। सबरी माता वो ध्यान से सुनिए कथा। बोले श्याम रामचंद्र की सागर जल ले चरण पखारे। पहले सबरी माता राम जी को बुलाकर कुटिया में आई लेकर, और राम जी खड़े हैं, भी बैठाया नहीं है, और राम जी के चरण ही धो दिए, पखार दिए खड़े खड़े। क्योंकि सबरी को याद ही नहीं है कि राम जी बैठे हैं कि खड़े हैं। क्यों? जब हमारे हमको याद रहता कि ये आ रहे वो आ रहे हैं, तो बड़ा ध्यान देते हैं और बड़ी व्यवस्था करते हैं। लेकिन राम जी तो ऐसे मेहमान हैं कि जिनका पता ही नहीं, आज अचानक आ गए। और दूसरे तरह से सबरी में देह भाव है ही नहीं, वो जानबूझकर नहीं कर रही है ऐसा। उनका भूल गई है कि पहले बैठाएं, कि पहले चरण पखारें, कि पहले इन्हें कुछ प्रसादी दिलाएं। ये भूल गई कि पहले बैठाना चाहिए। तो सागर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर सुंदर आसन पर बैठा जाए, पहले चरण धो दिए। पहले तो चाहिए था भाई किसी को बैठाओ फिर चरण पखारो, और कोई खड़ा है तो चरण धो दे। लेकिन सबरी प्रेम में सब कुछ भूल गई हैं और राम जी को कंद मूल फल सुरसवती दीनी राम भगवान, और प्रेम सहित प्रभु भाए बारंबार बखान। कंद मूल फल इत्यादि ला करके दिया, राम जी बार बार मांगते हैं, लाओ सबरी लाओ, बेर बड़े अच्छे हैं, कंदमूल बड़े अच्छे हैं। भक्तमाल इत्यादि कथाओं में सबरी के बेर की बड़ी चर्चा है। बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, लाओ बेर कहाँ है बेर बेर, बेर जनी लाओ बेर, मतलब बेर को देर न लगाओ, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, लाओ कहाँ है बेर बेर, बेर बेर ना बार बार, और बेर बने देर देर ना करो, बेर जल्दी लाओ जल्दी लाओ। के ही रुचि के ही क्षुधा मांगी मांगी प्रभु खान। कब से
भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम, जो सभी लोगों के एकमात्र स्वामी है प्रभु श्री राम, जो यज्ञ के एकमात्र भोक्ता है भगवान श्री राम। लेकिन आज सबरी के झूठे बेर को भी कहते हैं लाओ सब्जी, बेर ना करो, बेर को लाओ, बेर ना करो, बेर लाओ, बेर ना करो। मांगते हैं के ही रुचि के ही चुदा मांगी मांगी प्रभु का, लाओ सब्जी, लाओ सब्जी, बेर लाओ सब्जी। जो एकमात्र यज्ञ के भोक्ता है वो भगवान सबरी के बेर को बार बार मांग करके खा रहे हैं। जब इसकी बड़ी चर्चा है बेर की, विनय पत्रिका में एक बहुत अच्छा पद आया है। घर गुरु गृही प्रिय सदन सासुरे, और भई जब जहाँ पहुनाई, और तब तहाँ कहीं सबरी के फल, और रुचि माधुरी न पाई। घर गुरु गृही प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई। जब जंगल से लौट करके राम जी अयोध्या में गए थे, फिर जनकपुरी इत्यादि का भी स्वाद चखा है भगवान। माता कौशल्या ने 14 वर्ष बाद राम जी के लिए भोजन प्रसादी बनाई और कहा राम कैसा लगा भोजन, बहुत दिन बाद अपने घर का खा रहे हो, प्रसादी पा लो, 14 साल का कैसा कहा माँ बहुत अच्छा। अच्छा बेटा बताओ ये सबसे अच्छा भोजन आज तक आपको सबसे कहाँ बढ़िया लगा? हमारे हाथ का कि सासू माँ के हाथ का कि गुरु के घर जाते हो वहाँ का? और ससुराल में तो बड़ा स्वागत सत्कार होता है, 2-4 दिन तो लड्डू मिठाई पेड़ा खिलाएंगे, लेकिन ज्यादा लोग कहेंगे लो झोला सब्जी ले आओ, इसलिए ससुराल में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो राम जी से पूछा कि बेटा सासू माँ ने भी बड़ा स्वागत किया होगा, सुना ना बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद ससुराल में पाए हुए? हाँ माँ बहुत अच्छा था, हमारे हाथ से भी ज्यादा अच्छा? नहीं आपके हाथ से ज्यादा अच्छा नहीं था। तो सबसे अच्छा आज तक हमारा ही भोजन लगा होगा कि गुरु की माता अरुंधति माता? हाँ बहुत अच्छा था। सबसे बढ़िया किसका लगा तीनों में से? राम जी ने कहा तीनों का ही बढ़िया नहीं लगा। कहा जैसा सबरी के बेर में माधुर्य था, मीठा पत्ता, वैसा आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ कि वैसा रसीला मीठा बेर वो कहीं मिल जाए मुझे जाने। तो भगवान तो प्रेम के वश में है। सबरी के झूठे बेर की महिमा का वर्णन करते हुए कि ससुराल में भी इतना स्वाद, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ तब गई सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। जहाँ तहाँ वर्णन हुआ, माता कौशल्या ने पूछा सबसे बढ़िया, तो कहा सबसे बढ़िया ना गुरु के घर का, ना आपके हाथ का, ना ससुराल का, सबसे बढ़िया तो सबरी के हाथ के वो बेर लगे, सबसे मीठे, रुचि माधुरी न पाई। आज तक उतना प्रेम से हमें किसी ने नहीं खिलाया, ना सासू माँ ने खिलाया, ना मेरी माँ ने खिलाया, ना गुरु माँ ने खिलाया, ये तीनों माताओं ने नहीं खिलाया जैसा कि सबरी ने खिलाया। तो सबरी के बेर की बड़ी महिमा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबरी को कहते हैं सुन रघुपति, कहा रघुपति सुन धामिनी बाता, मानो एक भगत करना। सबरी ने कहा मैं अधम हूँ, नारी हूँ, और हमारा प्रभु कैसे, मैं आपकी स्तुति करने योग्य नहीं हूँ। तो राम जी ने कहा कि मैं ये सब मानता ही नहीं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कोई कितना चतुर है, कोई कितना यशस्वी है, कोई कितना विद्वान है, गुणवान है, ये सब मैं कुछ नहीं मानता। कौन सबर कुल में जन्मा, कौन गिद्ध कुल में जन्मा, कौन कोल भील बनकर के जन्मा, कौन केवट बनकर के जन्मा। जितना प्रेम इन सब पर प्रभु ने लुटाया है, उतना ऋषि दंडकारण्य में रहने वाले एक मुनि को नहीं मिला। जैसा कि सबरी का प्रेम सिद्धराज जैसा और केवट का प्रेम, तो भगवान कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए, तुम्हारी विद्वता नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हारा कुल नहीं चाहिए, तुम्हारी जाति नहीं चाहिए, बस तुम्हारा तो मुझे केवल प्रेम चाहिए।
श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। आप सभी तो जानते होंगे नवधा भक्ति क्या है, फिर भी हम कह दे रहे हैं, समय तो बहुत कम है। वैसे सही पूछो तो राम कथा सुनने और कहने के लिए कम से कम 1 महीने का समय तो होना चाहिए। इससे कम का समय क्या, 9 दिन केवल बालकांड के लिए होने चाहिए। तब एक प्रसंग को थोड़ा समझ के, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समझ कर कहा जा सकता है। ज़्यादा समझ कर तो हम जिंदगी भर ऐसे ही रोज सुनाएं और रोज सुने तो ही नहीं पूरा हुआ। चौपाई ज़्यादा गाने का अवसर तो है नहीं, फिर भी 2 चौपाई गा लेते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति भव कथा संगा, दूसरति मम कथा संगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति हमार, चौथी भगति मम गुण करी तज ज्ञान मंत्र जाप मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोमेध प्रकाशा, जन सुमेध प्रकाशा, सततम शील विरति बहु परमा, सखदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साधव समाहि माया जग सेवा, सातम समय कोई जग सेवा, सुनते संत अधिक कहिलेखा, मोटे संत अधिक कर देवा, आत्म जथा लाभ संतोषा, आत्म जथा लाभ संतोषा, सकल नहीं देखई परदोषा, सफल नहीं देखही पर दोषा, नाम सरल संग सन चलही राम, भव भरोसनिय हरसनाई राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने कहा कि सावधान सुन। कैसे सुनना है? सावधान सावधान सुन धर्म मन माही। राम जी कहते हैं, ये नवधा भक्ति में कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
और मन में धारण करूं, यानी कि इस कान से सुना इससे निकाल भूल गए। प्रथम भगति संतन, पहली भक्ति संतों का साथ, दूसरी भक्ति हमारे कथा में प्रेम हो जाना। ये दूसरी, पहली भक्ति संतों का साथ और दूसरी भक्ति हमारी कथा में प्रेम हो जाना। और तीसरी भक्ति गुरु के चरणों में प्रेम होना, लेकिन निष्कपट अभिमान रहित होकर। और चौथी भक्ति भगवान के गुणों का कपट छोड़ करके दान करना। पांचवी भक्ति है भजन करना, भगवान के मंत्र में और भगवान में दृढ़ विश्वास करना। छठी भक्ति है मन, यम, नियम, समदम इत्यादि बहुत से वैराग्य कर्मों को ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना, भगवान पर विश्वास करना। छठम शील, विरति, बहुकर्म, बहुत कर्मों से वैराग्य लेना है और सज्जनों के दर में हमको लगे रहना है। आठवीं भक्ति है जो मिल गया है उसमें संतोष करना। और स्वप्न में भी किसी के दोष को ना देखना, स्वप्न में भी किसी के दोष को नहीं देखना। अब एक तो कम से कम धारण कर लो। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं सब में हमको देखना, लेकिन हमसे ज्यादा संतों पर विश्वास करना, उनकी कथा, उनके स्वरूप में और उनके चरणों में अनुराग रखना, संत के गुरु के चरण कमल में प्रेम रखना। मोटे संत अधिक कर लेगा, हमसे ज्यादा सम्मान संतों को देना। ये राम जी ने कहा आठवीं भक्ति, जो मिल गया उसमें संतोष करना। और नवी भक्ति भगवान को छोड़कर कहीं और अन्यत्र विश्वास न करना। राम जी कहते हैं 9 में से एक जिसमें भी होगी वो मुझे प्रिय होगा। और सबरी, ये तो 9 की 9 तुम में है। ऐसे तो राम जी कहते हैं 9 की बात नहीं करते, हम एक की बात कहते हैं। 9 में एक जिनके होगी वो नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार कहाँ मुद्रण तोरे। हे भामिनी, वो मुझे बहुत प्रिय होगा जिसमें एक भक्ति होगी, और तुम में तो 9 की 9 है। माता सती से पूछा कि हम इधर से जाएं, कहा सबरी माता ने पंपा सरई जाओ रघुराई ता होई सुग्रीव विदाई। प्रभु राम जी सबको बढ़ाई, एक तरफ मुक्ति भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ पूछ भी रहे हैं। यही है राम जी की कथा। बोले श्याम रामचंद्र की। फिर प्रभु श्री राम ने सबरी माता को अपने में लीन कर लिया, अपनी भक्ति प्रदान की। प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े, पशु पक्षी लताओं से पूछते हुए आगे बढ़े। भगवान एक सरोवर देख करके रुके, वहां पर लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, यद्यपि आपके सभी नाम उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो राम नाम है वो जैसे तारों में चंद्रमा होता है, इसी प्रकार से आपका नाम रहे। इस तरह से प्रभु ने एवं वस्तु कहा। आइए कथा में आगे बढ़िए। बोले श्याम रामचंद्र की। प्रभु श्री राम जी आगे सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आगे बढ़े हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जीवन में दुख बहुत आता ही है सबके, लेकिन पीछे नहीं चलना चाहिए। आगे चले बहुरी रघुराया और ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। जय। राम जी आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे और सुग्रीव जब राम जी को देखे, लक्ष्मण को तो दूर से देख करके डर गए। श्री हनुमान जी को भेजा, विप्र वेश धारण करके श्री हनुमान जी का आगमन हुआ है और अपने पीठ पर, अपने कंधे पर लिए, 2 जन पीठ चढ़ाई, अपने पीठ पर, अपने कंधे पर बिठाकर श्री हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। राम जी की पत्नी खुद ही खो गई, खुद ही दुख में है, लेकिन राम जी ऐसे मित्र हैं जो अपने दुख को नहीं देखते हैं,
दूसरे के दुख, अपने मित्र के दुख को देखते हैं। और प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया, अंगद को युवराज कर दिया। चौमासा व्यतीत हुआ, फलस्वरूप सुग्रीव नाच गाना देखने को मिला। राम जी के काम को भूल गया। राम जी थोड़ा क्रोधित हुए। यद्यपि राम में क्रोध हो नहीं सकता, या चरित्र जाने हुए विज्ञानी, लेकिन लीला में प्रभु ने थोड़ा सा क्रोध किया कि जय साया कुमारा मैं बाली और तेई सर हतो मूढ़ का खाली। हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा वह तुनीर अभी भी, हमारे तुनीर में वो बाण अभी भी है, खाली नहीं है, मैं मार दूंगा। लक्ष्मण जी ले आए धनुष बाण, लो मारो। राम जी ने कहा नहीं, आज नहीं मारेंगे, कल मारेंगे। तो राम जी से यही तो नहीं बात सीख ले हम कि क्रोध जब आए तो खड़े खड़े थाली ना फेंक देना, कहना कल फेंकेंगे, आज तो मैं गुस्सा आया लेकिन कल देखेंगे जाओ। तो बताओ कल गुस्सा रह जाएगा तो बात वही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए राम जी कहते हैं क्रोध आए तो कल पटा दो, जय साया कुमारा मैं बाली और तेहि सर हतों मूढ़ कहाँ काली, कल मार। तो क्या करें, कहा भय दिखाई नहीं आवो तात सखा सुग्रीव, भय दिखा करके ले आओ। और लक्ष्मण जी गए हैं, शेष नाग के अवतार हैं लक्ष्मण। और जब लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो यहाँ पवन सुत हृदय विचार, जो वहाँ राम जी के मन में वहाँ इधर हनुमान जी के हृदय में। क्यों? प्रणमो पवन कुमार खटवत पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सब चापगर। जो राम जी के मन में वो हनुमान जी के हृदय में प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि राम जी की सारी बातचीत तो हनुमान जी के हृदय में हो रही है। तो हनुमान जी कैसे नहीं जानते, उनके हृदय में बसे हुए हैं सीताराम राम लक्ष्मण, तो वो कैसे नहीं जाने। जय हो, बोले श्याम रामचंद्र की। वैसे तो 9 दिन की कथा एक एक कांड की होनी चाहिए कि एक साल बाल कांड की चर्चा हो, एक साल अयोध्या कांड की चर्चा हो, फिर एक साल अरण्य कांड की चर्चा हो, एक साल किष्किंधा कांड की। अच्छा, हमने ज्यादा प्रयास नहीं किया कि कथा के अतिरिक्त तो कुछ भी ना कहूँ, और पूरा 2% हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा प्रयास हमारा यही रहा कि कथा ही कही जाए, कथा ही सुनी जाए। लेकिन भाई हम कौन होते हैं कथा को पूरा करने वाले? जब सारा शेष महेश जब ये नहीं कर पाए तो हम जैसे कीड़े मकोड़े का कहेंगे। उस उनके दृष्टि में हमारे जैसे लोगों की कीड़े के समान की तुलना में कहाँ दिख रहे होंगे इस ब्रह्मांड में। तो अपना कल्याण करना है, इसलिए भगवान की कथा कह और श्रवण कर पा रहे हैं सभी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुग्रीव डरा हुआ है और हनुमान जी तारा को लेकर के आए हैं। शेषनाग के अवतार है, एक सांप आ जाए घर में आदमी भाग जाता है, लेकिन यहाँ 1000 हनुमान, लेकिन तारा को लेकर हनुमान जी आए और उनको शांत किया है। उसके पश्चात सारी सेना को लेकर के वानरराज सुग्रीव भगवान की शरण में हनुमान जी के साथ में पहुंचे। पदुम 18 जूथक बंदर असकत एक सेना माही और राम कुशल जी पूछी। पदुम 18 जूथक बंदर। अब हम यहाँ भी बैठे हैं, इतना ज्यादा हमें मैथ ज्यादा बढ़िया नहीं है। इकाई ढाई से 1000 लाख 10 लाख अरब खरब पदम, तब पदम जाके बहुत दूर आता है। पदम 18 पद में केवल सेनापति है। अब उनके अनुयायी कितने नहीं, पता नहीं कितने। और एक भी बंदर ऐसा नहीं बचा जिससे राम जी ने पूछा लोग ये सब बढ़िया है, भोजन किया कि नहीं आज? सबसे राम जी पूछ रहे हैं एक एक बंदर से, क्योंकि राम जी तो हमें तो रूप प्रकटे थे काला जथा जो मिले सभी कृपा। राम जी तो एक साथ जन्म समय मिले भगवान मरण आकार, तो राम जी तो वही अनंत है, अपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से वानर भालू जो मुख्य वानर भालू थे वो दक्षिण दिशा की ओर गए और सब तो आगे आगे भाग रहे। पहले हम प्रणाम करेंगे, हम आरती करेंगे, चाहे आरती मंडप गिर जाए कुछ हो जाए कोई बात नहीं, गिर जाए हम पहले आरती करेंगे, हम आगे जाएंगे।
लेकिन हनुमान जी पीछे खड़े, हाँ पाछे पवन तनय सिरुनावा। तो जान काज प्रभु निकट बुलाओ। भगवान ने जान लिया जो आगे भीड़ मचाने वाले वास्तविक भक्त नहीं, अपना ही कल्याण केवल चाह रहे कि हम ही आगे करें, हम ही आशीर्वाद पाले। वास्तविक भक्त तो सबसे पीछे खड़ा है, इसलिए पाछे पवन तनय सिरुनावा। और राम जी ने जान लिया जान काज प्रभु निकट बुलाओ, यही हमारा काम पूरा कर पाएंगे। श्री प्रभु राम जी ने हनुमान जी को सबसे आगे बुलाया और फिर आगे कर हनुमंत नहीं प्रणाम करने में सबसे आगे। लेकिन जब चलना था जंगल में तो कहा हनुमान जी को चलो सबसे आगे आप चलो। क्यों? कि कोई दुर्घटना घटित हो, कुछ शेर भालू राक्षस मिले तो तुम्हें को पाए, इसलिए हनुमान जी को सबसे आगे कहे हनुमंत ही ना। और पैठे की तरफ विलंब होना चाहिए। और एक गुफा देखी, भूख प्यास से सम्मत रहते, सबको भूख प्यास थी, लेकिन हनुमान जी को कोई भूख प्यास नहीं थी। क्यों? प्रभु मुद्रिका में नियुक्तमाई। हनुमान जी के मुख में क्या है? राम जी ने अपनी मुद्रिका दी है ना, तो राम नाम अंकित अति सुंदर। वो मुद्रिका ऐसे थोड़ी ना हम जैसे लोगों की मुद्रिका, वो तो राम नाम अंकित है। जिसके मुख में राम नाम होगा उसी के जीवन से सांसारिक प्यास मिटेगी, नहीं तो सांसारिक प्यास नहीं मिटने वाली। इसलिए हनुमान जी को प्यास नहीं लगी और सभी बंदरों को लगी, लेकिन रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभा की गुफा में सबसे पहले हनुमान जी गए। और जब गए तो करा क्या? पहले खा नहीं लिया, बहुत लगी है, मज्जल पीन मधुर फल खाए। बंदरों की ये कहानी है भैया, जो लोग आजकल बिना नहाए खा रहे हैं, नहाए प्रसाद खा रहे हैं। रामचरितमानस के राम के बंदर ऐसे हैं कि सवेरे पहले उठते हैं, नहाते हैं, तब खाते। मज्जल पीन मधुर फल खाए, पहले खा लेना था भूखे हैं, लेकिन पहले नहाए तब खाए। मज्जल पीन मधुर फल खाए और तासु निकट पुण्य सब चले आए। तब स्वयं प्रभा के पास गए और स्वयं प्रभा ने जब उस गुफा से निकल नहीं पा रहे थे, तब स्वयं प्रभा ने कहा सब नेत्र बंद करो, भगवान हृदय में है। और चाहे जैसी गुफा हो, जैसे कठिनाई जीवन में कितनी भी हो, भगवान ही बाहर निकालते हैं। बस सच्चे मन से प्रार्थना करो तुम। और सबने भगवान को पुकारा है। और फिर सब नयन जब खोल करके देखा तो सब कहाँ खड़े हैं? बाहर खड़े हैं सिंधु के तट पर। वहां पर संपाति है। संपाति हंसा, बोला कि आज भगवान ने हमें बहुत बढ़िया आहार दिया, बैठे घर भिजवा दिया, इतना सारा नाश्ता। बंदर कह रहे हैं अभी अभी खाना खाया, अभी अभी भोजन, अभी ना इतने दिनों के बाद भोजन मिला, भी 15 दिन बाद, तो कह रहे हैं खा लेंगे। तब तक किसी अंगद ने कहा कि अरे ऐसे ही तो थे जटायु जी। इतना सुनते ही तो संपाति के नेत्र में जल आ गए। बोले वो तो हमारा भाई है। जटायु क्या हुआ? अरे राम काज के लिए उसने अपना शरीर त्याग दिया, और एक तो उसके भाई हो कि तुम हमारा प्राण ही लेना चाहते हो। तब उसने कहा, अपनी सारी कथा सुनाई और कहा मैं देखो तुम नानी की दृष्टि अपार, बूढ़ भय मत करते हो, कछु तुम आए सहाय तुम्हारा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि मैं बैठे बैठे यहाँ से देख सकता हूँ। लंका के इस 100 योजन समुद्र के बाहर से संपाति देख करके बता रहे हैं कि सीता अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है। अब देखो यह कितना बड़ा समुद्र, लांघे को कौन लांघे समुद्र को? तो किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 20 योजन जा सकते, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 50। तब तक अंगद बोले हम जा सकते हैं। तब तक सबने ताली बजाई, माला पहना लो सबको। अंगद ने कहा कि ताली मत बजाओ, अभी माला ना पहनाओ, पहले पूरी बात सुनो। जाएंगे तो लेकिन आने में कुछ पता नहीं है जी, ये संशय संस्कृति बारा हम आ पाएंगे कि नहीं? तो आप फिर क्या इतनी देर से गुहार लगा रहे हो? जाएंगे जाएंगे, बैठो। और हनुमान जी अलग थलग सबसे बैठे हैं। जिसमें बल नहीं है वो तो बिना बोले रह नहीं पा रहा, उसमें बल है वो सबसे अलग थलग बैठा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। यही तो समाज की बात है, यही समाज है। जो कुछ कर पा रहे हैं वो चुप पे बैठे हैं तो पक्के, और जो कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे बेचारे आगे आगे बढ़ रहे। हनुमान जी सबसे अलग थलग बैठे हैं। और हनुमान जी को जाकर के जामवंत जी बूढ़े मंत्री हैं, हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। पवन तनय बल पवन समान, कहा आप तो पवन
हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, इतना कहा कलन सुख आज कठिन, अरे आपके लिए तो सारे काम सुलभ, जो चाहो सो करो, वो भी हनुमान जी नहीं गए। लेकिन जैसे कहा